एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, खुश हूँ, हैप्पी हूँ। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 एंड इसका वीडियो नंबर 3 सेकंड है, अगर हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, क्योंकि इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था फुल चैप्टर इंट्रोडक्शन। ठीक है, एक बार मैंने आपको रिव्यू दिया था चैप्टर का कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है वो कॉन्सेंट्रेट है सिर्फ और सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, जिनको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट देखना है वो यहाँ पे लिंक गिवन है बच्चों, उसको देख लीजिए। ओके, तो जो भी मेरा वीडियो अगर आपको देखना होता है, अगर मैंने वो बनाया है तो सिर्फ इतना लिखेंगे स्टडी विद मी एकता, जो भी टॉपिक है वो लिख दीजिए, स्टडी विद मी एकता उसके साथ में लिख दी तो आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है तो किसमें मिलेगा? ऑब्वियसली मेल में मिलेगा। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट्स होते हैं पहले उनको समझते हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कितने पार्ट होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के? तो जो मेल है, ठीक है, कोई भी मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता कहाँ है? ये इसके पैर हैं। ठीक है, ये एब्डोमेन वाला रीजन है। एब्डोमेन जो आपका हम बोल सकते हैं जो चेस्ट कैविटी है उससे नीचे का रीजन है। ठीक है, चेस्ट कैविटी इस तरीके से ऊपर है, ये स्टमक एंड ये अपर एब्डोमेन बोल सकते हैं इसको, जहाँ पे स्टमक वगैरह आते हैं, एंड ये लोअर रीजन जो होता है नीचे वाला एब्डोमेन उस वहां पे सिचुएटेड होता है। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, कुछ यहाँ पे बाहर भी होता है, तो लोअर हम बोल सकते हैं लोअर एब्डोमेन में मिलता है एंड पेल्विक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको रिलेट करा देती हूं कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो यहां देखिए मैं थोड़ा सा इलाज करके बनाऊंगी ताकि आपको समझ में आए। यहां पे प्रेजेंट होता है टेस्टिस, अभी बताएंगे कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है। टेस्टिस से मिलकर बना हुआ है जो फिजिकली आपको दिखाई देती हैं, बाहर से सिर्फ स्किन दिखाई देती है। ओके, एंड मेनली क्या समझते हैं कि जो पीनस होता है सिर्फ वही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये पेनिस होता है एंड देन यहाँ पे क्या है? ये टेस्टिस है। ओके, एंड ये किसी तरीके से कनेक्टेड होती हैं, तो मेरी जो सिस्टम है ना पूरा वो यहाँ पे सिचुएटेड होता है। अभी हम समझेंगे, एक एक करके समझेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बना हुआ है। पहला हम लिखेंगे टेस्टिस। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन है? तो मैंने क्या बताया था, जो कि ओवम बनाता है, किसमें? फीमेल में। ठीक है, जिसमें से जर्म सेल बनती है वो उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, सॉरी। ठीक है, तो इसमें मेल में कौन सा होगा? टेस्टिस, क्योंकि टेस्टिस के अंदर ही स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इसका जो मेल का हम बोलेंगे जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो कौन सा है? टेस्टिस। काफी बच्चे सोचेंगे कि पीनस होता है, जब भी किसी मेल को देखते हैं तो टेस्टिस का एक पाउच दिखाई देता है एंड पीनस दिखाई देता है। ओके, तो एक्चुअल में क्या है? टेस्टी जो है उनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो हम ये भी देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, कहां पे प्रेजेंट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल वे में, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है इस टेस्टिस को अच्छे से समझना। ओके, तो इसके पार्ट है टेस्टिस, जो कि क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्यों बोला इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन? क्योंकि यहां पे ही जो स्पर्म है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं? स्पर्म फॉर्मेशन को स्पर्मेटोजेनेसिस, इसको भी अच्छे से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म फॉर्मेशन होता है। स्पर्म क्या है? सेक्स सेल है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या हुआ? ये टेस्टिस। क्यों? क्योंकि ये सेक्स सेल को बनाता है। ठीक है, मतलब सेक्स सेल्स कौन सी होती हैं? गेमिट्स, जिनको हम बोल सकते हैं गेमिट्स। ठीक है, और करके लिख लीजिए, गेमिट्स बनाता है, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोल रहे हैं। फीमेल में क्या होता है? ओवरीज होती हैं जो कि गेमिट्स बनाती हैं, वहां पे ओवम बनता है, यहाँ पे स्पर्म बनता है। एंड हॉर्मोन्स भी यहीं से बनते हैं टेस्टिस में, जिनकी वजह से मेल के जैसा होता है एंड फीमेल के जैसी होती है। जैसे फीमेल होती है उनकी ओवरी में क्या बनते हैं? हॉर्मोन्स। ठीक है, उन हॉर्मोन्स की वजह से
जो फीमेल है वो फीमेल के जैसे दिखाई देती है, फिजिकल उसके जो चेंजेस आते हैं वो भी फीमेल के जैसे होते हैं। तो जो मेल है इन हॉर्मोन्स की वजह से वो फीमेल से डिफरेंट है। इसका मतलब मेल के जो कैरेक्टर हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर सुना होगा, मेल के सेकेंडरी जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? हॉर्मोन्स की वजह से। एंड ये जो हॉर्मोन्स है ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये जो पाउच, जो थैली दिखाई देती है दो, ठीक है, जो कनेक्टेड होती है, इनकी वजह से। इनके अंदर क्या होते हैं? टेस्टिस होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? हॉर्मोन्स बनते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं। समझेंगे, एक एक बात को समझेंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब दूसरा ऑर्गन अगर हम देखें तो कुछ इसमें क्या होती है, यहाँ पे टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेंगे एंड इन स्पर्म को आगे लेके जाना होता है, ठीक है। तो किसके थ्रू जाएंगे? किसी डक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे एक्सेसरी डक्ट्स। एक्सेसरी डक्ट्स भी होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है बोर्ड में भी एंड नीट में भी पूछा जा सकता है कि सीक्वेंस बताइए, तो वो भी हम समझेंगे। कौन कौन सी होती है एक्सेसरी डक्ट्स? इसमें होती है जो आपकी बुक में गिवन है, रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंस, वासा एफरेंशिया एंड एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट टीचर डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो आप अपने तरीके से कीजिए। एपिडाइडमिस एंड वास डिफरेंस, ठीक है, वास डिफरेंस। तो ये दी गई हैं एक्सेसरी डक्ट्स, मतलब वो ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू स्पर्म को आगे लेके जाया जाता है। इन टेस्टिस से होता हुआ इन डक्ट्स में, मतलब टेस्टिस से निकल के इन डक्ट्स से, मतलब इन पाइप से जाएगा, ठीक है। एंड उसके अंदर क्या करेंगे? कुछ ग्लैंड्स होंगी, तो हम पढ़ेंगे एक्सेसरी ग्लैंड्स। मैं समझूंगी कि कुछ हद तक आपको समझ में आ रहा होगा, इसको क्लियर अच्छे से करेंगे आगे हम। एक्सेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ये जो स्पर्म आ रहा है, ठीक है, इन डक्ट्स, इन ट्यूब के थ्रू, वो क्या करेंगी? उनके अंदर अपना सिक्रेशन डालेंगी ताकि वो उनको खाना मिल सके एंड उनको लुब्रिकेशन मिल सके, वो जीवित रह सके एंड आगे बढ़े। कुछ फ्लूइड डालेंगे उसके अंदर। तो ग्लैंड्स भी हमें पढ़नी है, 3 ग्लैंड्स हैं, सॉरी। एक तो होती है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये ग्लैंड्स हैं। एंड थर्ड होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। ये ग्लैंड्स होती हैं। अब जो लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, मैं यहां पे लिख देती हूं, ये हो गया 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से याद करेंगे आप, तो इनको भूलेंगे नहीं। एक बार डायग्राम को समझ लिया, ये आपको याद हो गए अच्छे से, इनकी लेबलिंग याद हो गई, तो आपको थ्योरी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी डायग्राम से सबको समझ में आ जाएगा, आप आराम से लिख पाएंगे। फोर्थ पार्ट क्या है? पीनस, जो कि फिजिकली दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मिलके बनाते हैं सारे कलेक्टिवली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है 2 लेक्चर भी लग जाए, 3 लेक्चर भी लग जाए। इन सबको हम आराम से समझेंगे एक एक चीज को, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी? टेस्टिस की, ठीक है। पहला हेडिंग डाल लीजिए, टेस्टिस। तो फर्स्ट पॉइंट तो आप इसमें लिख लेंगे, क्या होते हैं ये टेस्टिस? क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड सेकेंडरी कौन से हो गए? जिनको हमने डिस्कस किया, जितने भी हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हो गया। पता चल गया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? जो गैमीट्स है उनको फॉर्म करता है एंड साथ में कुछ हार्मोन्स जो कि बहुत नेसेसरी हैं मेल के लिए, ठीक है। मेल होता है इनकी वजह से, ठीक है। जो मेल के कैरेक्टर्स होते हैं कि उनकी आवाज थोड़ी भारी होती है, ठीक है, एंड जो कंधे हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं। तो ये जो कैरेक्टर्स है एंड फुल बॉडी के ऊपर इनके हेयर होते हैं ज्यादा। तो ये सारे कैरेक्टर्स क्या हैं?
मेल के कैरेक्टर हैं, ये हॉर्मोन्स होते हैं। एंड हॉर्मोन का अगर मैं नाम बता दूं तो है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हार्मोन की वजह से ही मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं। क्या है, तो अब हम देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, किसकी, टेस्टिस की। तो आप यहाँ पे टेस्टिस का एक फोटो भी देख रहे होंगे, इस तरीके से टेस्टिस होती है इंटरनली, ठीक है। तो थोड़ा सा हम बॉडी से कनेक्ट करके ही देखते हैं कि कहाँ पे किस तरीके से प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ये कोई बताया था हमने, ये कोई मेल है, ओके, तो ये इसकी एब्डोमेन का जो लोअर रीजन है बिल्कुल वो है। एंड ये क्या करती हैं, टेस्टिस कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ये आपस में कनेक्टेड होती हैं इस तरीके से, पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होती है, ये कनेक्टेड होती हैं, दो पाउच में एक एक टेस्टिस रखी होती हैं। ओके, तो इनका थोड़ा सा एनलार्ज स्ट्रक्चर बना लेती हूं मैं यहाँ पे, एंड देन मैं आपको समझाऊंगी। ये मैंने बना लिया। तो यहाँ पे ये लोअर रीजन है जहां से टेस्टिस अटैच हैं, तो ये इस तरीके से अटैच हैं। ये मैंने क्या बनाया, जो बहुत पाउच दिखाई देता है, जो थैली जैसा दिखाई देता है ना, जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। ये क्या है, एब्डोमेन, जहां से ये अटैच है, ऊपर जो बॉडी से अटैच है, ठीक है, स्क्रोटम। इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्रोटम। ये कुछ इस तरीके से होता है, ये सेप्टम होता है बीच में, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में इस तरीके से इस सेप्टम की हेल्प से डिवाइड होते हैं, दोनों अलग अलग टेस्टिस इनके अंदर होंगी। तो जो बाहर का जो थैली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंपल भाषा में स्क्रोटम, राइट। इसके अंदर क्या होता है, अब देखो ये जो टेस्टिस है, ऐसा तो नहीं है इनका जो कनेक्शन है पूरी तरीके से बॉडी से टूट गया है, नहीं हो सकता ना। अगर हम इस तरीके से कंटिन्यूअस लाइन बना देंगे, ये हमारी बॉडी जो स्किन है पूरी तरीके से एकदम अलग ही कंपार्टमेंट बन गया, तो बॉडी से इसका कनेक्शन नहीं रहेगा, फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या होता है, इनका बॉडी के, ये जो हमारी बॉडी है ऊपर, तो इसमें इनका कनेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे एक कैनाल होती है, ठीक है, ये एक कैनाल मतलब ओपनिंग होती है, एक स्ट्रक्चर होती है, जिनकी वजह से इनके बीच में कनेक्शन होता है, हमारी बॉडी एंड ये जो स्क्रोटम है जिसके अंदर टेस्टिस रखी होंगी, तो उनके बीच का कनेक्शन होता है। तो इसको हम बोलेंगे लिंगुइनल कैनाल, ठीक है, इसको ही कैनाल बोलेंगे, जिनसे इनके बीच कनेक्शन होता है। अब देखो ये जो टेस्टिस होती हैं, मैं एक टेस्टिस बना लेती हूं। ये कैसे होती हैं, ओवल शेप की होती हैं। कैसे होती हैं टेस्टिस, ओवल, ओवल इन शेप। कैसी होती है, पेयर होती हैं, पेयर, दो टेस्टिस मिलती हैं एक मेल में, है ना। ये इंगुइनल कैनाल है, ओके, पेयर्ड होती हैं, ओवल शेप होती हैं, एंड इनका देखो साइज गिवन है। अगर मैंने फीमेल में साइज नहीं बताया ओवरीज का, तो आप नोट कर लेना, ओवरीज का साइज होता है, ओवरी, ईच ओवरी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी, ठीक है। जो ओवरी होती है ना, उसकी लेंथ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। अब ये जो है ओवरी, ये ओवल शेप, सॉरी टेस्टिस, ये ओवल शेप है एंड ओवल शेप है, एंड इनका जो साइज गिवन है, साइज वो होता है अबाउट, इसका जो है ये चौड़ाई, ठीक है। विड्थ होती है इनकी, विड्थ होती है, जो चौड़ाई है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर, ओके, एंड लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 3 4 5, ओके। इस तरीके से ये इतना तो हो जाएगा 2 3, एंड ये जो लेंथ है इनकी, जो हाइट आप देख पा रहे हैं, वो होती है 4 to 5 सेंटीमीटर। क्लियर है, इतना समझ में आया। अब मेन इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी चाहिए कि ये जो टेस्टिस हैं, ये भगवान ने बॉडी के अंदर ही क्यों नहीं बनाई, इनको अलग से क्यों निकाल दिया, बॉडी से बाहर लटकी हुई हैं, तो इस तरीके से क्यों बनाया। तो उसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। उसके पीछे रीजन क्या है कि जो स्क्रोटम है उसके अंदर, उसको बाहर, बॉडी से बाहर निकाला गया है, कनेक्शन है, इन कैनाल के थ्रू कनेक्ट रहती है ये बॉडी से इंटरनली, ओके। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखो जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर वो होता है 37
डिग्री सेल्सियस हमारा इंटरनल जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कितना है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके ऊपर हम अच्छे से रह पाते हैं, हमारा इंटरनली जो भी रिएक्शंस है वो बढ़िया तरीके से काम करती हैं। लेकिन ये जो टेस्टिस हैं इनको क्या चाहिए, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस टेम्परेचर चाहिए। किससे, हमारी जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे। ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन इनको इससे कम चाहिए। इसी वजह से नेचर ने इनको बॉडी से बाहर निकाल दिया कि बस इसका कनेक्शन रहे, थोड़ा सा कनेक्ट रहेंगी तो ये इनका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा रेगुलेट रहेगा, बाहर रहेगा, क्योंकि इनको चाहिए इतना कम टेम्परेचर। मतलब अबाउट कितना हो गया 35 या फिर 34.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए टेस्टिस को। क्यों चाहिए इतना, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पर्म फॉर्मेशन, वो इस टेम्परेचर पे ही होता है। ज्यादा टेम्परेचर होता है तो स्पर्म नहीं अच्छे से फॉर्म होते, वो डैमेज हो जाते हैं, ज्यादा अमाउंट में बन नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये जो रिलायबल जो टेम्परेचर है, इनके लिए जो परफेक्ट टेम्परेचर है वो इतना ही होता है। किसके लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इतना इनको चाहिए। इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये किल हो जाएंगे, नहीं बन पाएंगे, फॉर्मेशन ही नहीं होगा। ओके, समझ पा रहे हैं? तो ये बाहर होती हैं, समझ में आ गया क्यों। अब देखो एक और बात समझते हैं कि जो हमारा एब्डोमेन वाला रीजन है, ठीक है, जो आपका लोअर एब्डोमेन है वो है, तो यहाँ पे क्या होती है, मसल्स होती हैं। ठीक है, मसल्स से मिलके बना हुआ है ना, तो यहाँ पे मसल्स होती हैं, ये मान लीजिए मसल्स हैं। अब ये जो मसल है तो ये इस कैनाल के थ्रू यहां आती है। सेम इसी तरीके से यहां भी, इनका नाम है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम गिवन है। चलिए ब्लैक से ही बना लिया, कोई नहीं, इस तरीके से इनका एक नाम होता है, उसको हम बोलते हैं क्रीमेस्टर। क्या बोलेंगे, क्रीमेस्टर। ये क्या है, क्रीमेस्टर, याद रखिए, क्रीम से क्रीमेस्टर। ओके, क्रीमेस्टर मसल्स हैं जो कि स्केलेटल मसल से बनी हुई है। कौन सी मसल से, स्केलेटल मसल्स। अब देखो जो भी पैरामीटर मैं आपको बार बार बताती हूँ दिया हुआ होता है ना एनसीईआरटी में, आप उसको याद करिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। अभी जो क्रीमेस्टर मसल है ये क्या है, स्केलेटल मसल है। स्केलेटल मसल होने का मतलब क्या है, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं तो समझ पा रहे होंगे क्या होता है इसका मतलब, कि जो हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग काम करे। ओके, जो मेल होते हैं उनकी इच्छा के अकॉर्डिंग ये काम करती है। अब देखो जो यहाँ पे हमारा जो एब्डोमेन है, जब एक्सरसाइज करते हैं, कौन सी एक्सरसाइज, जैसे कि कपालभाति करते हैं, ठीक है, तो उसमें एब्डोमेन को भीतर बाहर किया जाता है। जब हम सांस लेते हैं या फिर छोड़ते हैं, कपालभाति एक योगा होता है, होते हैं जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो उसके दौरान क्या आप इनको अपने मतलब अंदर बाहर कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो जो एब्डोमेन है उसको हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, ना। इसी तरीके से जो बेली डांसर होते हैं, जो डांस करते हैं, बेली को जो एब्डोमेन एरिया है उसको पूरी तरीके से हिला देते हैं, तो वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं जो मसल्स हमारी विलिंग पावर के अकॉर्डिंग, जो हमारे अकॉर्डिंग जो वॉलंटरी होती हैं, उनके अकॉर्डिंग ये जो काम करें तो उनको हम बोलेंगे स्केलेटल मसल। तो इनका काम क्या होता है एक्चुअल में, क्रीमेस्टर जो मसल है इसका काम क्या है कि ये जो टेस्टिस हैं, जब गर्मी का टाइम होता है तो क्या होता है, गर्मी के टाइम में ये नीचे क्यों लटक जाती हैं, कि जो आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो वैसे भी बढ़ता है गर्मी के टाइम में, तो ये बॉडी के पास जाना नहीं चाहेंगी, है ना। तो ये पूरी तरीके से डायलेट इस तरीके से फैली हुई मिलेगी, नीचे की तरफ लटकी हुई। क्यों मिलती है, क्योंकि ये जो मसल है ये इनको मतलब क्या करती है, ये मसल इनको ऊपर खींचने का एंड नीचे खींचने का, ठीक है, ऊपर खींचना एंड नीचे छोड़ने का काम करती है। ऐसे याद रखिए, क्रीमेस्टर क्या करती है, इनको ऊपर एंड नीचे खींचने में हेल्प करती है। किनको, ये जो टेस्टिस है, स्क्रोटम को, एक्चुअल में स्क्रोटम को, नॉट टेस्टिस, स्क्रोटम को खींचने ऊपर या फिर नीचे करने में काम करती है, इतना समझो। एक और मसल होती है जिसको हम बोलेंगे, रेड से बना लेती हूं, एक और मसल होती है ये, ठीक है, ये जो मसल है इसको हम बोलते हैं डार्टोस। सी से याद रखो, सी से क्रीमेस्टर, डी से डार्टोस। ये होगी क्रीमेस्टर एंड ये हो गई डार्टोस। डार्टोस
डार्टोस मसल। ये डार्टोस मसल जो होती है वो क्या करती है, ये जो स्क्रोटम है इसकी जो स्किन बनी हुई है ना, वो उसको सिकोड़ने का काम करती है। ठीक है, सिकोड़ना समझते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है। जब स्किन कॉन्ट्रैक्ट होती है तो कैसा लगता है, ठीक है, एक तो डायलेट रहे, पूरी तरीके से इस तरीके से फैली रहे, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। लड़के समझ सकते हैं इस चीज को, ठीक है। मतलब ये जो स्क्रोटम है इसकी स्किन को कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकोड़ देती है। ओके, ये सिकोड़ने का काम करती है कौन, डार्टोस। क्रीमेस्टर क्या करते हैं, उनको अप एंड डाउन करा सकती है। तो ये जो दोनों मिलके, क्रीमेस्टर एंड डार्टोस दोनों मिलके क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। दोनों मिलके, मैं प्लस कर देती हूं, दोनों क्या करती हैं कि इनकी पोजिशनिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, पोजीशन चेंज करती हैं, मतलब हेल्प करती है, एक तरीके से इनकी पोजीशन को मेंटेन करके रखती हैं। जब ठंडी का टाइम होता है तो इनको क्या चाहिए, ये बॉडी से बाहर है, ये सोचेंगे कि हम बॉडी के पास चले जाएं तो थोड़ी सी हमें हीट मिल जाए। ठीक है, ये जो है स्क्रोटम, तो इसकी स्किन ये हेल्प करेंगी, दोनों मिलके इसको सिकोड़ेंगी, स्किन को, जो उसकी स्किन है, जो थैली है उसकी स्किन है, उसको सिकोड़ेंगी एंड उसको ऊपर खींच लेंगे ताकि वो बॉडी के पास में रहें। ठीक है, तो इनको एक नॉर्मल सा टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, उसके लिए वो क्या करेंगे, सिकोड़ेंगे एंड बॉडी के पास जाएंगी, जिसकी वजह से क्या दोनों काम करिए। किस टाइम में, सर्दी के टाइम में। गर्मी के टाइम में क्या होगा, इनको ज्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए, इनको तो यही टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, तो ये बॉडी से दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो ये छोड़ देंगे इस तरीके से एंड फैल जाएंगी। समझ पा रहे हैं, तो ये इस तरीके से होती है। ये बाहर का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ठीक है, बाहर का देखा हमने, जो मतलब स्क्रोटम है यहाँ, एंड इसके अंदर हम जब चलते हैं तो क्या है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो टेस्टिस है, टेस्टिस की जिसकी जो लेयर है, अपर मोस्ट जो ये लेयर है, हम क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेन। ठीक है, जो लेयर है इसका एक स्पेसिफिक नाम होता है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, इसकी जो मेम्ब्रेन है, नाम पूछा जा सकता है कि टेस्टिस की जो ये मेम्ब्रेन है उसका नाम क्या है। ये जो लेयर बनाई गई है, जो टेस्टिस की लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो किससे मिलकर बनी हुई है, क्या नाम है उसका, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, याद रहेगा, ये होती है। अब देखते हैं हम क्या करते हैं, ये जो टेस्टिस होती हैं इनको पकड़ेंगे एंड इस तरीके से कट कर देंगे। ठीक है, मतलब इसका हम कट कर देंगे, एलिस देखते हैं एक तरीके से। इनके अंदर क्या प्रेजेंट है अब उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है उसको हम देखते हैं। तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं, कंपार्टमेंट्स मैं थोड़ी बना रही हूं, इस तरीके से कंपार्टमेंट बने हुए हैं। ये जो कंपार्टमेंट हैं ये होते हैं एक टेस्टिस के अंदर अबाउट 250, कितने, अबाउट 250। इनको हम क्या बोलेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल, लोब्स हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, लोब्स, लोब्यूल। कितने होते हैं नंबर में, 250, अराउंड 250 होते हैं एक टेस्टिस के अंदर। तो एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट मिलते हैं। जब हम इसको कट करते हैं ना, इसको कट करके देखते हैं तो हमें ऐसा दिखाई देता है, इतनी कंपार्टमेंट हैं। अब जो एक ये कंपार्टमेंट है इसके अंदर 1 से लेके 3 तक पतली पतली सी उलझी हुई, ठीक है, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने, पतली पतली कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, थिन कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स मिलती हैं। ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, अभी कॉन्वुलेटेड का मतलब क्या हुआ, उलझा। 1 2 3 नंबर कितना बताया, 1 2 3, ये भी आपकी बुक में गिवन है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। एक भी हो सकती है इसके अंदर, 1 से लेके 3 तक हो सकती हैं इस तरीके से ये ट्यूब्यूल्स। 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3, मतलब 1 2 3 दिया हुआ है, 1 से लेके 3 तक 1 2 3 इन नंबर होती है। क्या नाम दिया गया इनको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कहाँ लिखूं, जैसे मैंने यहाँ पे एक बना लिया, 1 2 3 हो सकते हैं, याद रखिए नंबर 1 2 3 इन नंबर। इसको हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इसको बोलते हैं। पतली पतली होती है, उलझी हुई, बहुत बुरी तरह उलझी हुई होती हैं, बहुत पतली पतली बारीक बारीक सी होती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है,
जो मेल के अंदर जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है ना, वो यहीं पे होता है। ठीक है, कहाँ होता है? इन ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। इन ट्यूब्यूल्स के अंदर सेल्स होती हैं दो तरीके की, अभी समझाऊंगी। ठीक है, दो तरीके की सेल्स होती हैं इस ट्यूब्यूल के अंदर। उनके अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो अब मैं क्या करूं, एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैं उठाती हूं कुछ इस तरीके से एंड उसको कट कर देती हूं। ठीक है, कट करने के बाद जो आपको ये दिखाई देगा ना, इसके अंदर जो हम टीएस कट करते हैं फिर उसको इस तरीके से देखते हैं तो क्या दिखाई देता है वो देखेंगे। मैंने पकड़ा इसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को कट कर दिया। अब जो ये दिखाई दे रहा है ना, वो हम देखेंगे कि क्या है। अब मैं लिखूंगा, ये आप एक बार नोट कीजिए, इलिंगुअल कैनाल है, इसको नोट कीजिए, मैं यहीं पे बना देती हूं। इसको कट करने के बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मैं लिख देती हूं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, एसटी लिख दिया। ओके, इसका टीएस है ये, इसको हमने कट किया तो ये टीएस दिखाई दे रहा है, इसका ये वाला पार्ट। तो इसके अंदर दो तरीके की क्या होती हैं? दो तरीके की सेल्स मिलती हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी सी जो दिखाई दे रही है, ठीक है, एंड इनके अंदर, इनके बीच बीच में इस तरीके से इनसे अटैच सी होती हैं ये दूसरी टाइप की सेल मिलती हैं। देखो, अब ये जो सेल है जो बड़ी बड़ी सी बनाई है मैंने, इनको हम बोलते हैं नर्स सेल, और क्या बोल सकते हैं? सर्टोली सेल्स। ठीक है, जो बड़ी बड़ी सी मैंने बना दी। अब ये जो बीच बीच में है ना, ये क्या है? इनको नाम दिया जाता है क्या? इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, गोनिया सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोल देते हैं। ओके, या फिर स्टेम सेल्स बोल सकते हैं। तो देखो, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये क्या बनाते हैं? यही बनाते हैं स्पर्म को। ठीक है, एंड ये सर्टोली सेल जो होती हैं, ये बड़ी बड़ी सी, ये इनको नर्स सेल बोलते हैं। नर्स क्या करती है? हमें न्यूट्रिशन देती है एक तरीके से। ठीक है, मेडिसिन खिलाती है, कुछ भी देती है ना। तो ये जो सर्टोली सेल्स हैं, ये इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। जब ये स्पर्मेटोगोनिया क्या बन जाते हैं? क्या डेवलप हो जाता है इनसे? स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म बन जाता है। हम देखेंगे कि स्पर्म बनता कैसे है, स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या बनाती है? स्पर्म बनाती हैं। इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं ये सेल्स। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब देखो, एक और चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि समझनी है इसके अंदर ही। यहाँ पे बीच बीच में ये क्या है? एक लोब्यूल है। कंफ्यूज नहीं होना, ये एक बड़ी टेस्टिस है। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट है। 250 कंपार्टमेंट में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल्स हैं, इनके भीतर की बात हमने कर ली कि इनके अंदर क्या होता है। ठीक है, इनको काट के देख लिया क्या होता है, क्योंकि स्पर्म तो यहीं पे बनना है। ये क्या है? ल्यूमेन। ये जो स्पेस होता है ना, तो ल्यूमेन ऑफ सेमिनी, या आप नोट करते चलिए, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ल्यूमेन है मतलब खाली स्पेस, इसके अंदर का जो जगह बची गई वो क्या है? ल्यूमेन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ओके, ल्यूमेन हो गया। अब देखो, ये जो लोब्यूल है, टेस्टिकुलर लोब्यूल, इसमें कुछ तो ये पड़ी हुई है, कुछ जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है बाहर भी, ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती हैं। ये जो स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये स्पेस, इसके अंदर का जो स्पेस है, जितना भी, ठीक है, जितना भी स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे? जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के इर्द गिर्द जितना भी स्पेस दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस। ओके, इनके अंदर सेल्स मिलती हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टिशियल सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स दिखाई दे रहा है, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलेंगे इनको। ये जो मैंने बना दी इस तरीके से छोटी छोटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल के अंदर मैंने क्या बताया? कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। उसको बनाने में ये बनाती हैं ये हार्मोन। मतलब जो मेल है ना, मेल का जो मेन हार्मोन है, जिसकी वजह से उसकी शक्ल इस तरीके से है कि उसकी आवाज भारी है, उसकी बॉडी पे हेयर है, सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं मेल के अंदर, वो किसकी वजह से? टेस्टोस्टेरोन की वजह से आते हैं। एंड ये कौन बनाता है? ये सेल, इंटरस्टिशियल
सेल्स, ठीक है। ये जब ये हार्मोन बनाएंगी तभी स्पर्म बनेगा, तभी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल जो सेल होती हैं उनका एक और नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है लेडिग सेल। तो मैं यहाँ पे दूसरा नाम लिख देती हूँ, लेडिग सेल या फिर इंटरस्टिशियल, आप समझ जाएंगे। इनका दूसरा नाम मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, क्या बोला, लेडिग सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। तो ये सेल यहाँ पे मिलती हैं। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। तो ये जो लेडिग सेल है ये क्या बनाती है, हार्मोन्स बनाती हैं। कौन से, टेस्टोस्टेरोन। ये तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से हार्मोन्स बनते हैं, इनका जो हार्मोनल कंट्रोल है वो कैसे होता है, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया इतना। तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, हार्मोनल कंट्रोल को हम पढ़ेंगे बाद में। अब हम देख लेते हैं कि इससे आगे क्या होता है। तो मुझे एक बार के लिए आप नोट कीजिए फटाफट, मैं इसका आगे का भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करती हूं। तो चलिए अब हम इसके आगे का देख लेते हैं कि जो पूरा सिस्टम है एक तरीके से किस तरीके से काम करता है, कहां कहां इसके एक्सेसरी डक्ट्स को भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये टेस्टिस, मैंने ओवल शेप बनाना है, चलिए ठीक है, ठीक है, ये टेस्टिस हैं। अब टेस्टिस के अंदर क्या है, कंपार्टमेंट्स हैं। तो मैं थोड़ा सा बड़ा बना लेती हूँ, एक टेस्टिस में बनाऊंगी, ठीक है। तो ये कंपार्टमेंट को मैंने क्या बोला था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओके। एंड ये क्या है, स्क्रोटम। ये स्क्रोटम बना दिया मैंने, ये थोड़ा अच्छा नहीं बना। ये टेस्टिस, ओके। इसके अंदर ये कंपार्टमेंट है, उनको क्या बोलते हैं, फटाफट बोलिए, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। अब यहां से समझ में आएगा जो रूट है वो बहुत कम समझ में आता है। दिक्कत कहां होती है, इस एरिया के अंदर, क्योंकि बहुत ही कंस्ट्रक्टेड एरिया है, इसमें छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स हैं, उनके नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये जो डक्ट्स हैं इनको भी याद करने का एक तरीका है, अच्छे से समझेंगे। देखिए इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये मैंने एक बना ली सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है, बना ली एक। 1 2 3 होती है, ओके। अब क्या होगा इसके अंदर, जब हमने कट करके देखा तो इसमें क्या बनेंगे, स्पर्म बनेंगे ना। तो मैंने ये स्पर्म भी बना ली। अब हमें क्या देखना है, इनका रूट देखना है कि कैसे जाता है। एक तरीके से पूरा आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से स्पर्म आगे मूव करते हैं। तो टेस्टिस जो हैं, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट 250 के अराउंड है, 250 याद रखना है आपको। एंड इससे आगे अब हम बात करेंगे एक्सेसरी डक्ट्स की, एक्सेसरी डक्ट्स। तो एक्सेसरी डक्ट्स हैं वो, देखिए आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ 4 ही डक्ट्स दी गई हैं, तो उनको तो आपको याद करना ही है। अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कभी कभी थोड़ा बहुत डीपली पूछा जा सकता है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो देखो ये जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, सॉरी ये जो क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मैं नाम ही लिख देती हूँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये एक्सेसरी डक्ट में नहीं है। एक्सेसरी डक्ट में कब होगा, जब ये जो लोब्यूल है ना, ये पूरा लोब्यूल, इससे बाहर जब स्पर्म निकलेंगे तो वो आते हैं किसमें, एक्सेसरी डक्ट्स में, ठीक है। एक्चुअल में तो देखो हम समझते हैं इसको कि कौन कौन सी होती हैं। तो यहां से देखो, यहां से पतली पतली, ये जो है ना ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो यहां से पतली पतली सी बहुत सारी इस तरीके से ट्यूब्यूल्स निकलती हैं, जो कि आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, ठीक है। बहुत सारी क्या निकलती हैं, जैसे ये निकल गई, ओके। ये एक नेटवर्क सा बना लेती हैं, यहां से निकलती हैं, इनको हम बोलेंगे, ये भी ट्यूब्यूल्स जैसी होती हैं, पतली पतली सी ट्यूब्स के जैसी होती हैं, तो इनको हम बोलेंगे ट्यूब्यूलाई रेक्टी, ठीक है, रेक्टी, ट्यूब्यूलाई रेक्टी, ठीक है, या फिर ट्यूब्यूलस रेक्टस भी बोल सकते हैं। कलेक्टिवली हम इनको ये बोल रहे हैं। ये प्रेजेंट होती हैं पतली पतली सी ट्यूब्यूल्स। थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं। इस तरीके से। अब ये जो है ये एक नेटवर्क सा बना रही हैं,
ये एक नेटवर्क सा बना लिया इन्होंने, यहाँ पे बहुत सारी ट्यूब्यूल होंगी, तो ये जैसे जाली होती है ना स्ट्रेनर, इस तरीके से, तो काफी जगह मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना दूं इस एरिया को, जैसे ये आई बहुत सारी ट्यूबुलर रेक्टाई एंड ये इन्होंने बना लिया कुछ इस तरीके से, ये ऊपर से हम देख रहे हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है छलनी के जैसा, ठीक है। तो ये जो एरिया है ना यहाँ पे, ये इसको हम बोलेंगे क्या, रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। समझ में आ रहा है? ये जो मैंने यहाँ पे बना दिया थोड़ा खचपच सा हो गया, इसको मैंने यहाँ बनाया है। ये जो ट्यूब्यूल्स हैं पतली पतली सी, ये कहाँ पे जा रही है, रेटे टेस्टिस। अब ये रेटे टेस्टिस है, ये इसमें से बहुत सारी ट्यूब्यूल्स निकलेंगी, ठीक है, बहुत सारी ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं। अब ये जो ट्यूब्यूल हैं इनको हम नाम देते हैं, दूसरे कलर से बनाती हूँ। ये यहाँ से ट्यूब्यूल्स निकली इससे बाहर, ठीक है, ट्यूब्स निकल रही हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देंगे वासा एफरेंसिया, ठीक है, वासा एफरेंसिया, नीचे लिख देती हूँ, वासा एफरेंसिया, ठीक है, वासा एफरेंसिया है ये जो पतली पतली ट्यूब है। ये कलेक्टिवली मिलके बंच के जैसा इस तरीके से बहुत ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा फूला हुआ एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है, इस तरीके से ब्लू, इस तरीके से। ये कोइल्ड सा, बहुत कोइल्ड मोटा सा, बहुत सारी जो ट्यूब्यूल्स है कलेक्टिवली मिलके इस तरीके से बना लेती हैं एक कोइल्ड सा स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं एपिडाइडमिस। क्या बोल रहे हैं इसको, एपी, ये किसमें खुल गई, एपिडाइडमिस, ठीक है। अभी जो एपिडाइडमिस है, यहां से देखो, यहां से एक ट्यूब निकलेगी, ये डक्ट, ये डक्ट सी है सारी, ठीक है ना। स्पर्म का अगर आपसे रूट पूछा जाए कि किस रूट से जाता है तो आप बता पाएंगे। मैं इसको थोड़ा अच्छे से बना लेती हूं ऊपर तक, इस तरीके से, ये स्क्रोटम, समझ में आ रहा है। इसके यहां से एक ट्यूब निकल रही है, ये क्या कर रही है, असेंडिंग है, ऊपर की तरफ जा रही है। डिसेंडिंग क्या होता है, नीचे की तरफ, असेंडिंग ऊपर की तरफ, ओके। तो ये स्पर्म को क्या करेगी, ये क्या है, वासा एफरेंसिया का लिखा, वासा एफरेंसिया, ये किसमें खुल रही है, एपिडाइडमिस में। ये क्या है, यहां से ऊपर की तरफ स्पर्म को लेके जाएगी, यहां से स्पर्म आए, इनके अंदर स्पर्म आ रहे हैं, एपिडाइडमिस में स्टोर हुए, एंड ये क्या करेंगी, इनको ऊपर की तरफ लेके जाएगी। इसको हम बोलेंगे वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, ओके। ये वास डिफरेंस है, वास एफरेंस है, जो कि कहां से आ रही है, वास एफरेंस रेटे टेस्टिस से एपिडाइडमिस को कनेक्ट कर रही है, इनके बीच की वास एफरेंस। वास डिफरेंस एपिडाइडमिस से निकल के जा रही है, वो है वास डिफरेंस, ठीक है। मैंने बहुत बड़ा बना दिया ये। अब कुछ इस तरीके से पीछे की तरफ जाते हैं। देखिए मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से थोड़ा ऐसा डायग्राम बनेगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, मेन चीज ये है। ये देखो, ठीक है, थोड़ा अच्छा नहीं बना बट ठीक है समझाने के लिए। ये देखो, ये क्या थी, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस है, ये इस तरीके से घूम के आई, ओके, क्लियर है, इस तरीके से घूम के आई। अब ये किसके पीछे से घूम के आती है, यहाँ पे होता है क्या, जैसे यहाँ पे है जिसमें कि यूरिन इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर,
ओके, यहां से यूरेटर आती है, इसके अंदर यूरेटर। छोटा डायग्राम बनता तो अच्छे से समझ में आता, लेकिन ये वाला एरिया स्पेसिफिकली आपको समझाना चाहती थी। ये इसके अंदर एंटर कर जाएगी। ओके, ये क्या है? यूरेटर। आपको पता है पूरी तरीके से कनेक्टेड होता है। मेल में एक ही ओपनिंग होती है, यूरेथ्रा, ठीक है, जो कि स्पर्म को भी लेके आती है एंड यूरिन को भी बाहर लेके आती है। ओके, इस तरीके से होता है। ये इसकी स्किन होती है जो कि यहां से तो अटैच है, यहां से थोड़ा। ओके, देखिए अब देखते हैं हम। तो ये मैंने क्या बोला, वास्ट डिफरेंस है जो कि इस तरीके से होती हुई इसके पीछे से, जैसे यूरेटर है ये, उसके पीछे से होके आएगी। ये यूरेटर जा रही है यहाँ से, तो इसके पीछे से होके ये आएगी एंड ये किस में मिल जाएगी? यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है यूरिनरी ब्लैडर, यहाँ से क्या आएगी? यूरेटर, सॉरी यूरेथ्रा, यूरेथ्रा। एंड ये जो वास्ट डिफरेंस है, देखिए यहां से क्या होगा, इसके अंदर यूरिन होता है। ओके, तो यहां से क्या होगा कि ये जो वास्ट डिफरेंस आ रही है, ये इससे मिल जाएगी यहाँ पे, ये इसके अंदर खुल जाएगा। यहीं पे क्या होता है, ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स कौन कौन सी? एक पीछे की तरफ होगी जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा। ये कौन सा व्यू है कि जब हम टेस्टिस को इस तरीके से कट करें, पूरे सिस्टम को जब कोई लेटरली ऐसे खड़ा है तो इस तरीके से हम कट करके देख रहे हैं। ओके, जब कोई मेल इस तरीके से खड़ा है, लेटरली ही देख रहे हैं उसको साइड वाइज, तो ये वाला व्यू आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक ग्लैंड, 2 ग्लैंड्स होती हैं यहाँ। पहले तो यहाँ पे एक होगी, ठीक है, एक पीछे की साइड में होगी जो कि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही। तो ये होती है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल यहाँ पे अपना सिक्रेशन डालेगी एंड ये जो वास्ट डिफरेंस है, ये दोनों मिलके ये वाला जो बना, ये वाला, ये कॉमन बना लिया इन्होंने। तो ये जो कॉमन बना है, ठीक है, ये जो कॉमन बना है ये क्या है? तो ये जो कॉमन जो डक्ट बन गई, इसको हम क्या बोलेंगे? जहाँ पे ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये ग्लैंड है, ये 2 होती हैं, ये मिल गई एंड ये जो वास्ट डिफरेंस है ये मिल गई। ये दोनों मिलके जो मैंने ब्लू रीजन बना दिया, ये एक स्पेशल डक्ट बनाएंगी जिसको हम क्या बोलेंगे? इजैक्युलेटरी डक्ट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, इजैक्युलेटरी डक्ट। पूरी तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। इस तरीके से समझ में नहीं आएगा, दूसरा वाला डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे देन समझेंगे। इजैक्युलेटरी डक्ट हो गई है। कौन कौन सी ये कौन सी है? सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये इसकी डक्ट एंड जो वास्ट डिफरेंस यहां से गई है, इन दोनों ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बना ली। ये जो कॉमन डक्ट मिलके बनी है, इसको हम बोलेंगे इजैक्युलेटरी डक्ट। समझ में आ रहा है इतना कि ये यहाँ पे मिलके कॉमन इन्होंने बनानी, सेमिनल वेसिकल एंड जो ये है वास्ट डिफरेंस, दोनों मिलके क्या बनेंगे? इजैक्युलेटरी डक्ट। ओके, यहाँ से क्या आ रहा है? ये यहाँ से आ रहा है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो यहाँ से क्या आएगी? यूरिन के लिए जो आती है उसको हम बोलते हैं, जो ट्यूब है उसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा, यूरिथ्रा। ठीक है, यहाँ से, तो इसके ऊपर यहाँ इस एरिया के अंदर क्या होती है? एक और ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। इस तरीके से प्रेजेंट होती है इसकी, मतलब ये जो है, ये जो डक्ट है इजैक्युलेटरी डक्ट, एक तरीके से इसके अंदर से होके गुजरेगी। ओके, ये एंड यहाँ पे ये भी कनेक्ट हो जाएगा, तो अपने सिक्रेशन ये भी यहाँ पे डालेगी एंड ये जो क्या है मैंने बोला अभी प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, ये भी डालेगी। एंड आगे चल के थोड़ा सा आगे यहाँ पे 2 मिलती हैं, एक उस साइड में होगा, एक इधर, ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, 2 होती हैं पीछे की साइड में, एक ये। तो ये 3 ग्लैंड यहाँ पे मिल गई। ठीक है, सेमिनल वेसिकल, ये भी एक पीछे की साइड में, दूसरी साइड में। तो ये ऐसे व्यू है, तो इधर वाला आपको दिखाई दे रहा है, पीछे का नहीं दिखाई दे रहा। तो यहाँ पे एक और सेमिनल वेसिकल होगी, 2 होती हैं, ये भी 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पीछे की साइड में है एक और, ये एक होती है जो एक घड़े की जैसी बनाई है। ठीक है ना, ये एक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। यहाँ पे लिख देती हूँ, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। समझ में आया? एक है बल्बो यूरिथ्रल, यहाँ जहां से मतलब
पीनस के स्टार्ट होता है, जो फिजिकली जो बाहर दिखाई देता है उससे थोड़ा ऊपर होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से तो दिखने लग गया ये फिजिकली, ओके। इससे थोड़ा सा ऊपर ये होती है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आई होप समझ में आ रहा होगा ये। मैं इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये पेयर में होती हैं दो। इसको एक और नाम दिया जाता है कॉपर्स ग्लैंड, ये नाम से भी इसको जाना जाता है। क्लियर है इतना? अब देखिए ये जो पार्ट है, ये यहां से पीनस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ग्लैंड्स अपने सीक्रेशंस इसके अंदर डालती हैं। जब हम डिटेल में जानेंगे ना एक एक पार्ट को अच्छे से, तो समझ पाएंगे और भी अच्छे से कि ये जो है, ये जो सेमिनल वेसिकल है, ये क्या करती है, यहाँ से जब स्पर्म आएंगे तो उनको फूड देगी। फूड मतलब इनका फूड होता है फ्रक्टोज, नरिशमेंट देंगी, ठीक है। क्या होता है, फ्रक्टोज ये प्रोवाइड करेंगी एंड कुछ लिक्विड होता है वो प्रोवाइड करेंगी इन स्पर्म्स को। जब स्पर्म यहाँ से आ रहे हैं ना, एपिडाइडमिस से होते हुए वास डिफरेंस से, एंड यहाँ पे जो भी स्पर्म है ये आ रहे हैं, मैंने स्पर्म बनाए हैं, अच्छे नहीं है, ठीक है, ऐसे बना दी। यहाँ पे इनको क्या देगा, ये फ्रक्टोज देगा, ठीक है। एंड कुछ सिक्रेशन यहाँ से भी मिलते हैं। ये जो ग्लैंड्स है ये क्या करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है, कुछ न्यूट्रिएंट्स डालती हैं। ये क्या देंगी, कैल्शियम आयंस, फॉस्फेट आयंस, ये प्रोवाइड करेगी प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, ये पेयर में है ये भी, तो ये क्या प्रोवाइड करती है, जब भी एक्साइटेशन होता है या फिर ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स क्या होता है कि ये हम बोल सकते हैं लुब्रिकेशन का काम करती है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। एक केमिकल हम बोल सकते हैं रिलीज करती हैं, कुछ लिक्विड, जिससे कि लुब्रिकेशन बना रहता है। ये क्या है, पेनिस है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक स्किन होती है, ये क्या है, सॉफ्ट है। एंड इसके ऊपर एक स्किन होती है जो कि बिल्कुल इससे अटैच है, जो कि मैंने ब्लू कलर से बनाई है, यहाँ भी बना देती हूँ, जो बिल्कुल इस जो सॉफ्ट है इससे अटैच होती है। आगे की जो स्किन है, ये जो थोड़ा सा ब्रॉड सा आपको दिखाई दे रहा है, ब्रॉड एरिया, इसको ऊपर एक जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। फोर का मतलब होता है चार वाला फोर नहीं, फोर FORE का मतलब होता है आगे की स्किन, ठीक है। फोर स्किन है तो आगे की स्किन, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब हम पढ़ते हैं, तो फोर का मतलब होता है आगे, ओके। तो ये होती है आगे की स्किन, जिसको हम बोलते हैं क्या, फोर स्किन, ओके। ये फोर स्किन होती है। एंड ये जो ब्रॉड एरिया है, हेड ऑफ द पेनिस, हेड ऑफ पेनिस, इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस। क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ग्लैंस पेनिस। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज नोन एज द ग्लैंस पेनिस। कौन सा पार्ट है, आगे का जो हेड वाला रीजन है उसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनिस, ओके। एंड ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है, ये वाली जो यहाँ से क्या आ रही है, यूरिथ्रा, यूरिथ्रा से अब स्पर्म भी आ सकता है क्योंकि स्पर्म इस तरीके से आ रहा है। एंड यहाँ से यूरिन भी पास हो सकता है, ठीक है। ये क्या है, यूरिनरी ब्लड से यूरिन भी आ सकता है, ओके। तो ये इसको देखो, ये जो है ना, ये पूरी तरीके से सराउंड कर रखा है, इसके अंदर से ही ये गुजर के आ रही है, ये अपने सिक्रेशन भी यहाँ पे डाल देती है। तो यहाँ से स्पर्म भी आ सकता है एंड यूरिन भी आ सकता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते, अपने अपने टाइम पे आते हैं, ठीक है। यूरिन अलग टाइम पे आता है एंड स्पर्म अलग टाइम पे आता है, ठीक है, लेकिन पाथ एक ही है। इसको देखो, ये जो ओपनिंग है इसका एक नाम है, उसको हम बोलेंगे मीटस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस, यूरेथ्रल मीटस। अब देखो, मेरे को पढ़ाना क्या था, डक्ट्स। डक्ट्स अब समझ पाएंगे आप, ये आपकी जो बुक में गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ये दिया हुआ नहीं है ट्यूबुलर रेक्टाइल, ये जो है अंदर ये नहीं दिया हुआ। अब देखो, इतना आपको समझना है, ये जो एरिया है रेटिटेस्टिस, ठीक है, रेटिटेस्टिस, इससे क्या निकल रही है, वासा एफरेंसिया, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो टेस्टिस से स्पर्म को लेके आने वाली, मतलब जस्ट यहीं से ऊपर चढ़ेंगे स्पर्म,
पहले ट्यूबुलर रेक्टाई में जाएंगे, देन किस में जाएंगे, ये जाएंगे ये जो ट्यूबुलर रेक्टाई से जो मैंने बनाया था जाली जाली के जैसा रेटिटेस्टिस के अंदर। अब जो रेटिटेस्टिस है उससे स्पर्म कहाँ पे जाएंगे, वास एफरेंसिया में। तो जो वास एफरेंसिया है वो क्या करती है, सबसे पहले वो ट्यूब है जो कि टेस्टिस से, ठीक है, टेस्टिस से बाहर निकालने का काम करती है, ठीक है, यहां से स्पर्म बाहर निकलेगा। अब आपको एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्क्रोटम है, स्क्रोटम में कौन सी ट्यूब है जो कि स्पर्म को खींचती है। तो स्क्रोटम में सबसे पहले कौन खींचती है, वास एफरेंसिया, ठीक है, वास एफरेंसिया जो कि स्क्रोटम में खुलती है। एक तरीके से स्क्रोटम, आपको रूट अपने आप याद हो जाएगा अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो। ये लेके जाएगी इसको, स्पर्म को यहां से होता हुआ ये बाहर इजैकुलेट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, हमने इसको समझ लिया, तो अब हम देख लेते हैं इसका सामने का व्यू, जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो ये जैसे बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो टेस्टिस हैं ये प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्टिस क्या है, ये स्क्रोटम बना दिया मैंने। स्क्रोटम के बाहर क्या था, कौन सी थी मसल, याद होनी चाहिए, स्केलेटल मसल कौन सी थी, क्रीमेस्टर, जो कि बाहर से आ रही थी, ठीक है। इसके अंदर क्या था, दूसरी मसल जिसको हमने क्या बोला था, डार्टोस मसल, ये डार्टोस मसल। ये कौन सा था, ये बाहर वाली क्रीमेस्टर। ये क्या है, स्क्रोटम पूरा, स्क्रोटम एंड टेस्टिस के बीच में पड़ी है ये, एंड ये है टेस्टिस, ओवल शेप। साइज पता होगा इनका 2 to 3 सेंटीमीटर क्या होती है, लॉन्ग होती है, सॉरी विड्थ होती है। एंड ये जो हाइट है ये होती है 2 to 3 सेंटीमीटर ये होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर ये होती है इसकी लेंथ, ये विड्थ, ओके। ये इसका साइज होता है जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया। अब हमें समझना है, इसका रूट देखना है एक तरीके से, है ना। तो यहां से क्या निकल रही थी, ये मैं कंपार्टमेंट्स बना लेती हूँ, कंपार्टमेंट्स, इनके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये कंपार्टमेंट कितने हैं, इसको हम बोलते हैं ट्यूबुलर रेक्टाई। मैं लिखूंगी तो जगह खत्म हो जाएगी, ठीक है। ये जो कंपार्टमेंट है इनको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो कि 1 to 3 हो सकती है नंबर में। एंड ये किससे आगे कनेक्ट हो रही हैं, ये आगे देखिए स्पर्म को ले जाने के लिए ये छोटी छोटी जो मैंने बना दी, ये ब्लैक ब्लैक, ये क्या कर रही हैं, एक नेटवर्क सा बना रही हैं, ठीक है, आगे। एंड ये कनेक्ट सभी से निकल के आएंगे ना, बहुत सारे 250 कंपार्टमेंट्स हैं, इन सब में से निकल के ये आगे आएंगी एंड ये एक नेटवर्क बना लेंगी, जिसको हमने बोला रेटिटेस्टिस। समझ में आ रहा है, रेटिटेस्टिस ये हो गया, एक छलनी के जैसा दिखाई दे रहा है। अब रेटिटेस्टिस से ट्यूब्स आ रही हैं 10 to 12। अब आपको याद हो जाना चाहिए, अच्छे से रट जाना चाहिए ये चीज, ठीक है। 10 to 12 आएंगी, जिनको हम बोलेंगे वास एफरेंस। ये क्या है, रेटिटेस्टिस, लिखना ही पड़ेगा, रेटिटेस्टिस। ये जो ट्यूब्स आई वास एफरेंस, वासा एफरेंस या कुछ भी बोल लीजिए, वासा एफरेंसिया। अब ये किसमें खुलेगी, वासा एफरेंसिया ऐसे कॉइल हो जाएगी एंड क्या बना लेगी, ये बना लिया इस तरीके से, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, क्या बनाया इसने, ऐसे कॉइल सा स्ट्रक्चर, एपिडाइडमिस बनाया। इस कलर से बना देती हूँ, ये इस तरीके से कॉइल्ड होके एंड एपिडाइडमिस बना लिया, ये बना लिया, ठीक है। इसके ऊपर बड़ा है, टेस्टिस के ऊपर ये बना लिया, है ना, जगह कम है, ये बन गया एपिडाइडमिस, नाम लिख देती हूँ एपिडाइडमिस, ओके। कॉइल्ड सा है, मोटा इनके कंपैरिजन में। अब यहां से ट्यूब निकलेगी, ये निकली ट्यूब, मैं इसको डबल नहीं कर सकती, मैं सिंगल लेके जा रही हूँ इस तरीके से। ये ट्यूब निकली, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये निकली इसके नीचे से, ठीक है,
यहाँ से ऊपर की तरफ स्पर्म्स को लेके जाएगी एब्डोमेन में। ये एब्डोमेन है ना, ये बॉडी है, यहाँ से चिपके हुए हैं ये स्क्रोटम की हेल्प से, मसल्स की हेल्प से। तो ये वास डेफरेंस यहाँ से निकली, क्या बोलेंगे इसको, वास डेफरेंस। ओके, ये जाएगी ऊपर की तरफ, यहां पे बीच में क्या है, ये है यूरिनरी ब्लैडर जो कि यूरिन बनाता है, ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर है। एंड इससे क्या आ रही है, यूरिथ्रा, यूरिन को बाहर लेके जाने के लिए यूरिथ्रा। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, इसमें कलेक्ट होता है यूरिन। ओके, मैं नाम लिख देती हूँ यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है, यूरिथ्रा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखो कनेक्ट होते हैं, एक ही ओपनिंग होती है ना, एक ही ट्यूब के थ्रू आता है यूरिन भी एंड स्पर्म भी। अब यहां से आप याद करिए थोड़ा सा, यहाँ क्या था, ये क्या है, यूरेटर है, यूरेटर जो कि ऊपर जाएंगे किडनीज में, ठीक है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर समझ पा रहे हैं ना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे ये सब प्रेजेंट है, यहाँ पे टेस्टिस है, ये ऊपर गई, ठीक है। यहाँ ये जो वास डिफरेंस है ये लेके जाएगी इस एरिया के अंदर, वास डिफरेंस घुस गई यहाँ पे। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है यूरिनरी ब्लैडर, एंड यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ हमारी किडनी है, समझ पा रहे हैं ना, ये चेस्ट कैविटी है, कोई मैन है। ओके, तो यहाँ पे ये किडनीज हैं, किडनी से यूरेटर आ रही होंगी, तो मैंने ये यूरेटर बना दी, थोड़ा सा रिलेट करके पढ़ा करो। ओके, ये मैंने यूरेटर बना दी दोनों, ये क्या है, यूरेटर, समझ पा रहे हैं, दोनों यूरेटर हैं। अब ये जो हमारी वास डिफरेंस है, वास डिफरेंस ये जा रही है हाँ, तो ये क्या करेगी, वास डिफरेंस यहाँ से घूम के इसके पीछे से इस तरीके से यहाँ से जाएगी घूम के, थोड़ा मोटा ही बना लेती हूँ इस तरीके से, ये आई इसके पीछे से घूम के, एक लूप सा बना लिया इसने, दिख रहा है, ऐसे घूम के। सेम इसी तरीके से ये भी जाएगी इसके पीछे से, है ना, ये आ गई घूम के, आ गई। अब ये क्या करेगी, देखो अब ये जो पॉइंट है यहाँ पे समझ में नहीं आता बच्चों को। एक तो ये पॉइंट होता है जो बहुत ही कंजक्टेड होता है, जल्दी से समझ में नहीं आता, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, यहाँ पे भी बहुत भीड़ भाड़ होने वाली है। अब देखिए यहाँ क्या होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी, यहाँ लीफ लाइक स्ट्रक्चर मैं बना देती हूँ, इस तरीके से है जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल। एक इस साइड में है एंड एक इस साइड में भी होगी, सेम मैंने इस तरीके से बना ली, ठीक है ना, ज़्यादा सुंदर नहीं बनी बट आप समझ लीजिए। ये क्या है, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल, ठीक है, ये पेयर में है, दो है। अब ये क्या करेगी, यूरेटर, सॉरी यूरेटर नहीं, ये जो आ रही है वास डिफरेंस, वास डिफरेंस आ रही है हमारी, ये वास डिफरेंस एंड ये दोनों की ट्यूब मिलके एक ट्यूब बना लेंगी, ठीक है। मैं इसको रेड से दिखाती हूँ, ये दोनों मिलके कलेक्टिवली क्या करेंगी, एक ट्यूब बनाएंगी एंड इस यूरेथ्रा से कनेक्ट हो जाएंगी। देखो दोनों ने यहाँ पे मिला के एक ट्यूब बना ली, इसको हम क्या बोलेंगे, एक डक्ट बना ली, ठीक है, ट्यूब। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, जो कॉमन बना ली, किसने, इसने, वास डिफरेंस प्लस सेमिनल वेसिकल ने, दोनों ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बना ली दोनों साइड में, एंड ये यूरेथ्रा से जुड़ गई, जहां से सीक्रेशन होता है, क्या निकलता है, यहाँ से यूरिन आता है, यूरिन पास किया जाता है ना यहाँ से। तो ये क्या है, सॉरी, देखिए क्या होता है कि ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, हमने लिख दिया, ओके, यूरेटर है, समझ पा रहे हैं। इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, यहां लिख देती हूं, इसको नाम देते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये चीज समझ में आ गई, मैं इसको साफ कर रही हूं, इजैकुलेटरी डक्ट। पूछा जा सकता है इजैकुलेटरी डक्ट किस किस से मिलकर बनी होती है, तो आप बताएंगे कि दोनों की कॉमन सेमिनल वेसिकल
उससे सिक्रेशन निकलते हैं। एंड वास्ट डिफरेंस, दोनों को कलेक्टिवली जब ये एक ही बन जाती है, दोनों मिलके एक ही जब ये बन जाती है, इसको हम बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। यहां से ये अपने सिक्रेशन इसके अंदर डाल देगी एंड यहां से स्पर्म आ ही रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम बोलेंगे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। इतना समझ में आया। अब देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड यहां, ये जो मटकी के जैसे स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगी, ठीक है, इस तरीके से ये पूरा कवर है ना, ये जो मैंने बना दिया, ये इसमें से देखो निकल रही है। तो ये जो प्रोस्टेट है ना, ये मैंने बनाया मटकी के जैसा, ऊपर लिख देती हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ही है। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये पूरी तरीके से सराउंड करके रखती है, ये जो क्या है, यूरेथ्रा, इसको। अब देखो यहाँ पे पूरी चीजें मिल रही हैं, क्या क्या मिल रही है, एक तो एजैकुलेटरी डक्ट इसमें खुल रही है, यूरिनरी जो ब्लैडर है उससे यूरिन आ रहा है, यूरेथ्रा भी मिक्स हो रही है, एंड ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, मतलब इस तरीके से यूरेथ्रा आ रहा है, तो इसे पूरी तरीके से सराउंड कर रखा है ना, इसको यूरेथ्रा को ऐसे है, ठीक है। तो इसने पूरी तरीके से सराउंड कर रखा है इसको, एंड इसके अंदर अपने सीक्रेशंस डाल देती है, ठीक है। क्या डालती है, अपने सीक्रेशंस डाल देती है। इसमें क्या जो फॉस्फेट एंड कैल्शियम आयंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है। क्या होते हैं, कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम सी, ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना, कैल्शियम आयन एंड फॉस्फेट, ये सारे के सारे आयंस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैं लिख देती हूं कैल्शियम फॉस्फेट आयंस, एंड लिक्विड भी होता है ऑब्वियसली इसके अंदर होगा। ओके, तो ये होती है प्रोस्टेट ग्लैंड। अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता देती हूँ कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, तो इसके कुछ कभी कभी क्या होते हैं, अगर ये ज्यादा बढ़ जाए किसी मेल में, जब उसकी एज अबाउट 40-45 इससे ज्यादा हो जाती है, कभी कभी कम उम्र में भी ऐसा हो जाता है, बहुत ज्यादा कम में तो नहीं, बट अबाउट 35 इतनी एज हो जाए तब भी कभी कभी ये दिक्कत करने लगती है। लेकिन ये मेनली जब बुढ़ापा आता है, एक तरीके से हम बोलते हैं, जब मैच्योर बहुत ज्यादा ओल्ड मैन होता है ना, उस टाइम में होता है कि इसकी इनलार्जमेंट ज्यादा हो जाती है। जब इसकी इनलार्जमेंट ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाता है, देखो ये यूरेथ्रा को एक तरीके से जकड़ लेती है, समझ में आ रहा है ना, जकड़ लेती है। तो इसमें जब कोई मेल यूरिन पास करने की कोशिश करता है, जो कि ओल्ड मैन है, यानी ओल्ड मैन में ही ऐसा होता है, तो ये इसका साइज बढ़ गया, इसने पूरी तरीके से यूरेथ्रा को जकड़ के रखा है, तो ये जो यूरिन पास हो रहा है वो बहुत थोड़ा थोड़ा करके होगा, इजीली नहीं होगा, उसको बहुत पेन फील होता है, बहुत पेन होता है जब भी वो यूरिन पास करने की कोशिश करता है तब। तो आपने देखा है कभी कभी ऐड भी आती हैं आजकल तो, कि काफ़ी ऐसे गांव में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन जो थोड़ी अच्छी फैमिली से हैं, मतलब जिनके पास इतने पैसे हैं, तो वो क्या करते हैं, डायपर यूज़ करते हैं, है ना। अब आप सोचेंगे कि बूढ़े होने के बाद डायपर का क्या काम है, लेकिन ये हम समझते हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे जो ओल्ड जो पर्सन है, जो आपके दादाजी कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जो ओल्ड पर्सन है, तो उनमें इनकी प्रॉब्लम है, इनकी समस्या है, इनका ये इनकी कोई आदत नहीं है, इनकी समस्या है, इसके बढ़ जाने की वजह से थोड़ा थोड़ा यूरिन निकलता रहता है और इनको पता भी नहीं चलता है ना। जब ये पास करने की कोशिश करते हैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा निकलता है, इनको बहुत पेन होता है, रात में पता नहीं कितनी बार ये उठते हैं, लेकिन अच्छे से इनकी जो यूरिन है वो पूरी नॉर्मल तरीके से ये पास नहीं कर सकते, तो इसलिए रात को डायपर पहन के भी सोते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जब इसकी एक्स्ट्रा इलाजमेंट हो जाती है, तो यही क्या किसका कारण भी बनता है, कैंसर का, ठीक है, कि प्रोस्टेट कैंसर भी किसकी, इसकी इनलार्जमेंट एक्स्ट्रा जब ये बढ़ जाए तो उसकी वजह से ही होता है। तो काफी बार क्या होता है, इसको रिमूव भी कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन कर इसको निकाल दिया जाता है। ओके, अब हम क्या देखते हैं कि देखो यहां पे क्या प्रेजेंट है, ऊपर इसके नीचे की तरफ जब हम आएंगे, ये है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्ब की जैसे दिखाई दे रही है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड देखो ये पेयर में है, ये दो पेयर में है, ये एक है प्रोस्टेट, ठीक है, याद रख सकते हैं। तो ये बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होती है, ये क्या काम करती है, ये भी अपनी सिक्रेशन डालती है, ये क्या है, ये आयंस डाल रही है मेनली, ऐसे याद रखिए।
सेमिनल वेसिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या देती है, फ्रक्टोज देती है, ठीक है। और भी लिक्विड होता है, मतलब अबाउट 60% जो होता है ना सीमन का पार्ट, वो क्या होता है, सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड होता है, ठीक है। एंड ये जो ग्लैंड्स है ना, ये जो लिक्विड सीक्रेट कर रही हैं, तो इनकी जो स्मेल, जो सीमेन की स्मेल होती है, उसकी हम बोल सकते हैं उसकी ऑर्डर जो होती है, उसकी स्मेल जो होती है, उसका कलर जो होता है, वो किन की वजह से होता है, जो सीक्रेशंस है ना उनकी वजह से ही होता है, ठीक है। तो ये जो सीक्रेशन है, इनकी वजह से ही एक सीमेन का डिफरेंट टाइप की स्मेल होती है, उसका कलर होता है, ये सारे के सारे इनकी वजह से ही होती हैं, ये अपने रोल प्ले करती हैं। मेनली जो बल्बोयूरेथ्रल है, इसका थोड़ा कम कॉन्ट्रीब्यूशन है जो सीमेन बनाने में। कुछ पार्ट किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड, जो कि कैल्शियम आयन से सब डाल भर भर के डालती रहती है इसके अंदर। ये क्या डालती है, फ्रक्टोज, उसको खाना है मेन, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। फ्रक्टोज ये दे रही है, ये आयंस दे रही है, ठीक है, एंड लिक्विड तो देती ही है। ओके, ये जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, ये क्या करती है, जब मेल में जब सेक्सुअली वो इंटरकोर्स होने की, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसके टाइम में क्या होता है कि एक्साइटेशन होता है, ठीक है। जब एक्साइटेशन होता है तो मेल के अंदर ये जो ग्लैंड्स हैं, ये एक लिक्विड निकालती हैं, ठीक है, जो कि किसका काम करता है, ल्यूब्रिकेशन का। तो मेनली हम समझ सकते हैं कि जो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड है, वो लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, लुब्रिकेशन का काम करती हैं। एक लिक्विड हम बोल सकते हैं केमिकल देती हैं, जो कि लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। जब एक्साइटेशन होता है तो ये लिक्विड इसमें से सीक्रेट होने लगता है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पेन है, मैं इसको साफ कर देती हूँ, ठीक है। ये आगे क्या है, यहां से ये बॉडी से बाहर निकल गई, ठीक है, यहां से स्टार्ट हो जाता है ये है ये, देखिए यहां से ये बॉडी है, ठीक है, यहां से क्या, ये पीनस स्टार्ट हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक से नहीं बना, इस तरीके से, ठीक है। तो ये पीनस है। अब देखिए ये यूरेथ्रा थी, ठीक है, यूरेथ्रा में इतने सारे जो सीक्रेशंस है वो आ गए हैं। ये क्या है, यूरेथ्रा, जो एक कॉमन डक्ट बन गई है। अब डक्ट्स में यूरेथ्रा का जो है जिक्र नहीं किया गया आपकी बुक में, लेकिन ये भी तो एक एक्सेसरी डक्ट ही है, ठीक है। डक्ट का मतलब ये ट्यूब ही है जो कि मूवमेंट में हेल्प कर रही है, इसके थ्रू ही स्पर्म आ रहे हैं। लेकिन सिर्फ क्या क्या बताया गया है वो याद रखना, एक तो रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया जो कि एपिडाइडमिस को जोड़ती है यहाँ पे, ठीक है ना, ये एंड वास डिफरेंस, ओके, एंड और क्या है, एपिडाइडमिस, वास एफरेंस, रेटिटेस्टिस, इनको याद रखना है, ठीक है। 4 है। ग्लैंड कितनी है, एक ये प्रोस्टेट ग्लैंड, आप याद रखेंगे प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है अगर ये भर जाती है तो, ठीक है ना। ये कैल्शियम फोस्फेट आयंस देती रहती है। एंड ये 2 होती हैं जो कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही हैं, इनको सेमिनल वेसिकल बोलते हैं। ये दोनों मिलके, मतलब वास डिफरेंस एंड सेमिनल वेसिकल दोनों मिलके एक इजैकुलेटरी डक्ट बना लेती हैं, जो कि कॉमन डक्ट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लीजिए। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या करती है, लुब्रिकेंट प्रोवाइड करती है, लुब्रिकेशन का काम करती है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, ठीक है ना। ये क्या है, पीनस है, तो ये इसका साफ्ट होता है, ठीक है। ये आगे वाला जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस, ठीक है। एंड ये जो स्किन होती है आगे की, उसको हम बोलते हैं फोर स्किन, एंड ये जो ओपनिंग है उसको हम बोलेंगे यूरेथ्रल मीटस। क्लियर है इतना? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक बार हम क्या करते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं फटाफट, थोड़ा सा इस तरीके से डायग्राम बना के, डायग्राम नहीं इस तरीके से लिखेंगे। देखो इसका रूट देखते हैं कि किस तरीके से होता है, इसमें क्या क्या मिलता है, साथ पढ़ते जाएंगे। शुरू में देखिए क्या होता है, टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के बारे में आप क्या जानते हैं, ओवल शेप होते हैं, ठीक है। ओवल इन शेप, 2 to 3 सेंटीमीटर चौड़े होते हैं एंड 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ओके, ये बातें जानते हैं। ओवल शेप होते हैं। इसकी जो आउटरमोस्ट कवरिंग है, मतलब
टेस्टिस की जो कवरिंग है, ठीक है, उसको हम जो मेम्ब्रेन है बोल सकते हैं, जो उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम होता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। एंड जो टेस्टिस है उनमें 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ओके, 250 नंबर्स होते हैं। अब ये अगेन डिवाइड हो जाते हैं, मतलब इनके अंदर क्या पड़ी हुई होती हैं, 1 2 3 इन ईच कंपार्टमेंट। एक कंपार्टमेंट जो होता है उसमें 1 से लेकर 3 तक। देखिए डायग्राम को अपने माइंड में रखिए, अगर आपने नोट किया है तो बहुत अच्छी बात है, उसको सामने रखिए, समझते चलिए। 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, 1 से 3 हो सकती हैं एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर। ओके, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 तरीके की सेल्स मैंने बताई थी, याद है जब हम टीएस काट के देखते हैं इसका, तो इनमें क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं इनकी हेल्प से। ये नर्व सेल्स होती हैं जिनको सर्टोली सेल्स बोलते हैं। ये क्या होती है, ये होती है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, या फिर स्टेम सेल्स होती हैं। इनकी हेल्प से समझेंगे कैसे बनता है बाद में, तो ये से स्पर्म बनते हैं। एंड जो स्पर्म है वो ये जो ट्यूब है, ट्यूब का टीएस है ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का टीएस काटा है हमने ऐसे, तो उसका है ये, तो इसमें भी कुछ फ्लूइड होता है, तो उसकी हेल्प से ये स्पर्म आगे डक्ट्स में जाते हैं। तो हम समझेंगे कि किस तरीके से आगे बढ़ते हैं स्पर्म में। ये खुद से तो नहीं चल सकते क्योंकि इस टाइम ये मोटाइल नहीं होते हैं, मैच्योर नहीं होते हैं। ओके, ये मरे हुए के समान है अभी इस टाइम में। बाद में जो ये इसका लिक्विड ये सीक्रेट करेगी एक फ्लो के थ्रू, बहाते हुए, ठीक है, बहाते हुए ये चलेंगे आगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को मैंने क्या बोला, पतली पतली सी ट्यूब्स निकलती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, बहुत सारी पतली पतली सी, जैसे ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो इससे बहुत सारी ऐसे अलग अलग कंपार्टमेंट, 250 कंपार्टमेंट से ऐसे ट्यूब्यूल्स आएंगी, ठीक है। ये मिलके एक नेटवर्क सा बना लेती हैं जिसको हमने बोला रेटिटेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसमें ये नाम नहीं दिया हुआ आपकी बुक में तो मैं नहीं लिख रही, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ट्यूबुलर रेक्टाई, बट मैं नहीं लिख रही यहाँ पे। ये क्या है, रेटिटेस्टिस में चली जाएगी, रेटिटेस्टिस। अभी तक की जो बात हो रही है कहां तक हो रही है, टेस्टिस के अंदर की बात है, ठीक है। एक तरीके से हम बोल सकते हैं टेस्टिस के अंदर की बात है। अब जब टेस्टिस से ये जो है यहां से 10 से 12 क्या निकलती है, वास एफरेंस। तो इसके अंदर स्पर्म को भेजा जाता है, किसमें, वासा एफरेंसिया। वासा एफरेंसिया के अंदर भेजा जाता है। अब वासा एफरेंसिया 10 से 12 होती है, ये मिलके कॉइल्ड होके क्या कर लेती हैं, एक मोटा सा स्ट्रक्चर बना लेती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर बना लेंगी जिसको क्या बोलेंगे, एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस, जो एपिडाइडमिस है ये क्या करती है, इनके थोड़े से फंक्शन भी जानेंगे हम, ठीक है ना। तो एपिडाइडमिस क्या करती है, ये स्पर्म को भेजती है वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस। अब देखो जो वास एफरेंस है ये टेस्टिस से स्पर्म को निकालने में हेल्प करती है, ठीक है। टेस्टिस से, जो टेस्टिस हैं उनसे स्पर्म को बाहर निकालने में कोशिश हेल्प करती है। कहां पे लेके जाएगी, स्क्रोटम के अंदर आ गया, अंदर वाला एरिया जहां पे ये एपिडाइडमिस पड़ा हुआ है, ठीक है। अब एपिडाइडमिस कहां पे, ऊपर की तरफ लेके जाएगी वास डिफरेंस को, जो कि क्या करेगी, जो स्क्रोटम है, जो पाउच है, उससे बाहर जो बॉडी है, मतलब बाहर, बॉडी से बाहर नहीं, बाहर अंदर की तरफ, ठीक है ना, जो आपका एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन है, वहां लेके जाएगी वास डिफरेंस स्पर्म को। ओके, तो पूछा जाए कि वास डिफरेंस, या फिर पूछा जा सकता है कि स्क्रोटम से बाहर कौन सी डक्ट है जो कि स्पर्म को लेके जाती है, तो कौन सी है, वास डिफरेंस, राइट। एंड वासा एफरेंस क्या करती है, टेस्टिस से पुल करने का काम करती है, खींचने का काम करती है। क्लियर है। अब ये किसमें, मैं इसको साफ कर दूं। अब जो वास डिफरेंस है वो क्या करेगी, आगे जाएगी, वास डिफरेंस आगे जाके क्या करेगी, इसमें मिल जाएगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी सेमिनिफेरस डक्ट होगी, उसकी भी छोटी सी ट्यूब निकलेगी, प्लस क्या है, वास डिफरेंस, डिफरेंस लिख रही हूं इतना ही। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट बना ली। अब ये किसमें मिल गई, ये इजैकुलेटरी डक्ट खुलेगी किसमें,
यूरेथ्रा के अंदर, जो कि यूरिन को भी लेके आ रही है, ठीक है ना। तो ये यूरेथ्रा के अंदर खुल गई। अब ये यूरेथ्रा क्या है, ये कहां से जाएगा, ये पीनस के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। एंड बाहर यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, उसको एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। यूरेथ्रल मीटस के थ्रू बाहर एग्जिट हो जाएंगे स्पर्म। क्लियर है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। अब इसमें देखिए समझने वाली बात क्या थी कि इनके काम क्या हैं। अब जो एपिडाइडमिस है उसका क्या काम है, ये जो डक्ट्स हैं ये क्या कर रही हैं। जो देखो बीच बीच में क्या मिली, यहाँ पे और भी सारी ग्लैंड्स मिली हैं, ठीक है। कहाँ पे मिली हैं, इजैकुलेटरी डक्ट है, उसके बाद जो यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में क्या क्या और ऐड हो गया, एक तो ग्लैंड, दो ग्लैंड और हैं, कौन कौन सी हैं, एक तो इसमें ऐड हो गया था क्या, प्रोस्टेट, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड साथ में कौन सी ग्लैंड, साथ में ही बल्बो यूरिथ्रल, इसको कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये इसके अंदर मिक्स होगी। तो इस तरीके से आप खुद से बनाइए, खुद से याद कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छे से याद भी हो पाएगा। दिख रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में यहीं पे बता देती हूँ। जो डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट्स हैं, रेटेड टेस्टिस ले लेते हैं, ये साथ में ये, एंड वास्ट डिफरेंस। ये जो डक्ट्स होती है ना, ये किस काम आती हैं, डक्ट्स काम में आती हैं स्टोरेज ऑफ स्पर्म में, ठीक है। इनको मूवमेंट में हेल्प करती है, मूवमेंट होता है इनके थ्रू ही स्पर्म बाहर निकलता है, एंड इनकी स्टोरेज में काम आती है। बस इतना सा काम है डक्ट्स का। अब बात आती है कि जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या काम है, वो क्यों है। तो देखो जो ग्लैंड्स होती हैं वो क्या बनाती हैं, मेन पार्ट बनाती हैं। जो ग्लैंड्स हैं, मैं साफ कर दूं, इसको साफ कर देती हूं, ठीक है ना। जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स ये मेन पार्ट बनाती हैं, मेन पार्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म जो होता है, सॉरी स्पर्म नहीं, सीमेन, सीमेन का मेन पार्ट कौन बनाती हैं, ग्लैंड्स बनाती हैं, जो कि अपनी सीक्रेशंस उसके अंदर डालती हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर डालती हैं। कुछ लिक्विड होता है एंड कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनकी वजह से जो स्पर्म है वो क्या हो जाए, उनके अंदर जान आ जाए, ठीक है। उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती हैं ताकि वो जिंदा रह सकें, अपना खाना खा सकें। क्लियर है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, आयंस होते हैं, ठीक है, एंड लिक्विड होता है, लिक्विड प्लाज्मा। तो एक तरीके से इस सबको मिला के क्या बनता है, सीमेन बनता है। सीमेन किससे मिलके बनता है, चलो देख लेते हैं सीमेन किससे मिलके बनता है। देखो सीमेन जो है वो मिलके बनता है, उसमें 10%, ओनली 10% स्पर्म होते हैं, राइट। एंड क्या होता है, प्लाज्मा, ठीक है, जो कि लिक्विड है। अब ये जो लिक्विड है ना, ये मेन पार्ट होता है इसका स्पर्म का। स्पर्म तो सिर्फ 10% होते हैं, बाकी क्या है, ये प्लाज्मा है। अब इसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, सीमेन बोलते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 10% है। जब एक बार इजैकुलेशन होता है, मतलब एक बार जब मेल अपने स्पर्म को, जब अपनी सीमेन को रिलीज करता है, ठीक है, तो ये कितने, एक बार में कितने होते हैं, अबाउट 200 से 300 मिलियंस। सोचिए कितने होंगे, इतने स्पर्म रिलीज होते हैं एक बार में। हमने क्या बोला, 10% ही प्रेजेंट होते हैं स्पर्म, बाकी का लिक्विड ही होता है, प्लाज्मा जिसको हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। ये मिला के क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। इजैकुलेशन क्या बोलते हैं, इजैकुलेशन होता है कि जब एक बार में जितना सीमेन निकलता है, ठीक है ना। तो एक बार में इतने स्पर्म्स आते हैं एक इजैकुलेशन के थ्रू।
200 to 300 मिलियन स्पर्म्स, और इनमें सिर्फ जिंदा रहेंगे, आगे पढ़ेंगे हम ये, सिर्फ और सिर्फ जिंदा रहेंगे कितने, 200 पहुंचेंगे अबाउट, इसमें भी कम भी हो सकते हैं, 200 पहुंचेंगे ओवम तक उसको फर्टिलाइज करने के लिए, एंड उसमें भी ओनली 1 होगा जो कि विनर होगा, ठीक है। कभी कभार 2 भी हो सकते हैं, नहीं तो मोस्टली क्या है, 1 ही होता है जो कि ओवम के साथ फर्टिलाइज करता है। क्लियर हुआ आपको? क्लियर हुआ कि कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, क्या काम करती हैं, डक्ट्स का क्या काम है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देती हूं कि जो एपिडाइडमिस है, ठीक है ना, एपिडाइडमिस, इस पिक्चर में देखो, इसमें जो टेस्टिस के ऊपर जो एक पड़ी हुई है इस तरीके से डक्ट, उसको हम बोलते हैं एपिडाइडमिस, काफी फोल्डेड होती है। तो देखिए जब स्पर्म जो बनता है ना, जब स्पर्म बनेगा, टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनेगा एंड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलेगा कुछ लिक्विड वो सीक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से देखिए जो भी डक्ट्स हैं वो अपना लिक्विड सीक्रेट करते हैं, जिनकी वजह से मूवमेंट होता है। ये तो कर रही है, क्या कर रही है, स्टोरेज का काम कर रही है डक्ट्स, एंड उसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रही है ताकि वो आगे बढ़ सके, क्योंकि खुद से शुरुआत में वो मरे हुए के जैसे होते हैं स्पर्म, जिंदा नहीं होते ऐसा लगता है, फिर वो बाद में मैच्योर हो पाते हैं। एपिडाइडमिस का क्या काम है कि स्पर्म बनता है, ठीक है, जब स्पर्म बनता है तो वो जो स्पर्म है वो कहां पे जाएगा, इकट्ठा होता है, कहां, एपिडाइडमिस में। तो ये स्टोरेज का काम करती है, मेनली टेम्पररीली यहाँ पे स्टोर होता है, बन बन के आएगा एंड इसके अंदर स्टोर होता चला जाएगा। जब भी मतलब मेल क्या है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर वो उसको इजेक्ट करने की कोशिश करता है, जब भी एक्साइटेशन होती है वो उसको इजेक्ट अपनी बॉडी से बाहर निकालने की सोचता है, तो यहाँ से जो सीमेन है वो बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, वो ले जाने के लिए सारी डक्ट्स हेल्प करती हैं। क्लियर हुआ? ओके, तो ये स्टोरेज में काम आता है। एंड एक और क्या बात है कि यहाँ पे अगर इजैकुलेशन नहीं होता है, कि जिस मेल ने इजैकुलेशन करना ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये जो स्पर्म है एपिडाइडमिस में जो पड़े हुए हैं वो क्या करेंगे, वो यहीं पे धीरे धीरे किल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलते हैं, यहीं पे डेथ भी हो जाती है, डेथ ऑफ स्पर्म आफ्टर सम टाइम। जब इजैकुलेशन नहीं होगा तो यहीं पे ये मर भी जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मेन यहाँ पे आके स्टोरेज होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है उसको समझ लेते हैं। तो देखिए मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो जो मेल होता है उसमें एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो होता है, मेल में मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया, तो मेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया जो कि क्या है, पीनस जिसको हम बोलते हैं। ओके, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देती है, होता कैसे है, तो ये जो होता है कुछ इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं शाफ्ट, ठीक है। एंड ये कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। अब ये जो है बीच में आपको पता चल गया होगा ये क्या है, यूरेथ्रा है, ठीक है, यूरेथ्रा। ओके, ये जो ओपनिंग आपको दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। ओके, एंड ये जो हेड वाला रीजन है, थोड़ा एनलार्ज जो पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लैंड्स पीनस। ओके, अब देखिए ये जो शाफ्ट वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये इसके ऊपर स्किन होती है, लेकिन ये जो स्किन है ये पूरी तरीके से इसके ऊपर हम बोल सकते हैं अटैच है, ठीक है, ये मूव नहीं कर सकती। तो ये जो स्किन है, यहाँ पे स्किन होती है, ये कैसी है, अटैच इससे, ठीक है, ये अटैच है, इस तरीके से स्किन है। अब ये जो ऊपर वाला जो हेड वाला जो रीजन है यहां, तो ये वाला रीजन, ये देखिए ये जो रीजन है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एनलार्ज जो रीजन है इसको ग्लैंस पेनस बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने फीमेल में पढ़ा था ग्लैंस, क्या था वो, ग्लैंस क्लाइटोरिस, राइट। इसी तरीके से इसको हम बोलते हैं ग्लैंस पेनस। अब इसके ऊपर जो स्किन होती है
मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है, उसको हम क्या बोलते हैं, आगे की स्किन है, मतलब ये हेड के ऊपर जो स्किन है इसको हम बोलते हैं क्या, फोर स्किन। फोर स्किन, फोर का मतलब ही होता है आगे, ठीक है। स्किन मतलब इसके ऊपर जो हेड वाला रीजन है उसके ऊपर जो स्किन होती है उसको हम बोलते हैं फोर स्किन। हेड को ही हम क्या बोल रहे हैं, ग्लैंस पीनस, ठीक है। अब ये जो स्किन है ये लूज स्किन होती है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसके अंदर क्या है वो हम समझते हैं। देखिए ये ओपनिंग है, आपको पता चल रहा है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या होता है उसको हम समझते हैं, मतलब इसको हम क्या करते हैं, यहां से कट कर देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कट लगाते हैं एंड देन जो आगे का पार्ट है उसका टीएस देखते हैं, इसके इंटरनल हम पार्ट को देखते हैं। क्लियर हुआ? तो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। देखो इस तरीके से हमने टीएस काटा, उसका इसके अंदर वाला पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो जब भी मेल में एक्साइटमेंट होती है तो जो ब्लड होता है ना, ब्लड, इसमें कुछ स्पेशल टाइप के टिश्यूज मिलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में स्पेशल टाइप के टिश्यूज मिलते हैं। तो जो टिश्यूज होते हैं, स्पेशल टिश्यूज, पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। स्पेशल टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यूज। इरेक्टाइल से ही पता चल रहा है कि ये किसे काम करेंगे, इसको इरेक्ट करने में काम करेंगे, ठीक है। मतलब इसको हार्ड बनाने में काम करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं इनके अंदर ये दो तरीके के हम बोल सकते हैं, दो तरीके के टिश्यूज बंडल से मिलके तीन तरीके के बंडल्स होते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो जैसे एक तो ये हो गया, एक ये एंड एक ये, ओके। अब ये जो बंडल्स हैं, ठीक है ना, इस ये टिश्यूज से मिलके हुए ही बने हुए हैं, तो इनको एक नाम दिया गया, इसको दिया गया जैसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ठीक है। ये स्पॉन्जी टिश्यू की समझ सकते हैं, स्पॉन्जियोसम। एंड ये होते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, याद रहेगा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम। इसके अंदर यूरेथ्रा प्रेजेंट होती है। यूरेथ्रल जो ओपनिंग है ना ये है, ठीक है। ये जो ओपनिंग दिखाई दे रही है ना ये है, मतलब इसके अंदर जब देखेंगे तो वो यूरेथ्रा पीछे की तरफ जाती है पीनस में। क्लियर है? हम टीएस देख रहे हैं, ओके। तो ये होती है क्या, यूरेथ्रल मीटस बोल सकते हैं ओपनिंग को। तो अब होता क्या है, जब भी मेल में एक्साइटमेंट होती है तो इनके अंदर जो ये टिश्यूज हैं, स्पेशल टाइप के टिश्यूज, इरेक्टाइल टिश्यूज, इसके अंदर ब्लड भर जाता है। जब ब्लड भर जाता है तो क्या हो जाता है, वो स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ये जो ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन होता है, ये स्टिफ हो जाता है, हार्ड हो जाता है। एंड जो हार्डनेस है वो किसमें हेल्प करती है, कि जो फीमेल के अंदर सीमेंस को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है, ठीक है। मतलब इंसेमिनेशन में हेल्प करती है इसका इरेक्शन। जब ये इरेक्ट होगा, स्टिफ हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से फीमेल की वेजाइनल ट्रैक्ट में इसको इंसर्ट करके क्या किया जा सकता है, सीमेन को वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है, ओके। तो हम बोल सकते हैं किसमें हेल्प करता है ये, इंसेमिनेशन में। अभी टर्म इंपॉर्टेंट है, इंसेमिनेशन क्या होता है, इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू वेजाइनल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ सीमेन थ्रू पीनस इनटू वेजाइनल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल। मतलब फीमेल में फीमेल की जो वेजाइनल ट्रैक है उसके अंदर सीमेन को ट्रांसफर करना, यही होता है इंसेमिनेशन, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ट्रांसफर of semen into vaginal tract of female, इसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन, ठीक है। और ये कब होगा, जब ये इरेक्ट होगा, ठीक है, स्टिफ होगा, तब ही ये इसमें
हेल्प हो पाएगी। क्लियर हुआ? तो ये होता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब जो है हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि हार्मोनल कैसे कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स कैसे कंट्रोल करते हैं स्पर्म फॉर्मेशन को। क्लियर है? तो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हार्मोनल कंट्रोल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर है? तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।